नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग अपनी कैलेंडर के टॉपिक को, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरुआत किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सेशन को शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी व्यक्ति जो इसका लाभ उठाना चाहें उनको इसका लाभ मिल जाए। तो इतना सहयोग आप करते रहिए। मिशन इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में आपके सहयोग की हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। तो ऐसा काम आप लोग करते रहिए। इसको सेशन को अच्छा लगे तो आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेने चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई एक तारीख का दिन दिया हो, नेक्स्ट तारीख हमसे पूछी जाए, तो इसमें बेटा 4 तरह के सवाल बनते हैं। 4 तरह के सवाल बनते हैं और उन सवालों को हम एक एक करके लेंगे। तो पहले टाइप का जो सवाल है, वहाँ पर सवाल ये है कि जब डेट सेम हो, जब डेट सेम और ईयर चेंज हो, ईयर क्या हो भाई? चेंज हो। तो पहले पैटर्न का सवाल अपना ये बनता है कि जब डेट सेम हो और ईयर चेंज हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी पेपर हो, यूपीएसआई का कोई भी पेपर हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई डेट ले ली बेटा, मान लेते हैं कोई डेट ले ली 1 जनवरी 2005 और दिन ले लिया मंगलवार। 1 जनवरी 2005 दिन ले लिया मंगलवार। और अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताइए 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। 1 जनवरी 2005 को आपने ले लिया मंगलवार, तो आपसे पूछा गया कि बताइए 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो जैसा कि अपना नियम लिखा है कि डेट सेम ईयर चेंज, तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए इसमें डेट क्या है? सेम है। 1 जनवरी सेम है, तो 1 जनवरी को काट करके आप हटा सकते हो। 1 जनवरी को काट करके आप हटा सकते हो। अब ईयर 2005 से 2010 के बीच में कितने वर्ष? 5 वर्ष। और एक बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, क्या? कि कोई जनरल ईयर तो 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, और कोई लीप ईयर तो 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी थी कि जनरल ईयर 52 वीक 1 डे एक्स्ट्रा और लीप ईयर 52 वीक 2 डे एक्स्ट्रा। तो इस बात का यूज हमें यहाँ पर करना है। कैसे करना है फिर से देखते हैं। अब 2005 से 2010 के बीच में 5 साल। आपको पता है दोस्तों कि कोई जनरल ईयर है तो 1 डे एक्स्ट्रा और कोई लीप ईयर है तो 2 डे एक्स्ट्रा। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि कोई भी वर्ष हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई 5 वर्षों में 5 दिन तो एक्स्ट्रा जरूर होगा। 5 वर्षों में 5 दिन तो एक्स्ट्रा जरूर होगा। क्या इन 5 वर्षों में कोई लीप का आया? तो आप कहोगे कि सर ऐसा है, लीप का एक आया है। कौन सा आया है मेरे भाई? आप कहोगे कि 2008 लीप का आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल एक्स्ट्रा डेज आपके पास कितने हो गए? टोटल एक्स्ट्रा डेज आपके पास हो गए 6। टोटल एक्स्ट्रा डेज आपके पास कितने हो गए? 6। अब जानकारी अगर आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे और पीछे के लिए लेनी है तो आप घटाओगे। तो मंगलवार का मतलब 2 में आपने 6 जोड़ा तो आपको मिला 8। और जब दिनों की संख्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था दिनों में अतिरिक्त दिन निकालना, तो दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। तो जब 7 से इसमें भाग देंगे तो 1 वीक के साथ 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का मतलब सोमवार हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या आ गया? यदि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा? सोमवार होगा। मैं इस बात को एक बार और आपको समझाता हूँ, एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो
तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया है 1 जनवरी 2005 को मंगलवार और आपसे पूछा गया है बताइए 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा, तो आप कहोगे क्या कि भाई 1 जनवरी सेम है, इसको काट करके किनारे कर दो। 2005 से 2010 के बीच कितने वर्ष? 5 वर्ष। अब 5 वर्षों में 5 दिन तो होगा ही होगा, 5 वर्षों में 5 दिन तो होगा ही होगा। अब 5 वर्षों में क्या कोई लीप का है? तो आप कहोगे सर हाँ एक लीप का है, तो 5 और 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे और पीछे के लिए लेनी है तो आप घटाओगे। तो मंगल का मतलब 2, 2 में 6 जोड़ा 8। और जब दिनों की संख्या अपने पास 7 या 7 से ज़्यादा हो तो तुरंत हम उसको 7 से भाग दे करके रिड्यूस करते हैं। तो 8 में जब हमने 7 से भाग दिया तो 1 वीक 1 दिन, और 1 का मतलब क्या हो गया? सोमवार। 1 का मतलब क्या हो गया? सोमवार। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। चलिए एक सवाल मैं आपको और देता हूँ ऐसा ही। यदि 15 अगस्त 1945 दिन सोमवार, तो 15 अगस्त 1953 को क्या वार होगा? लगभग वैसा ही सवाल। डेट देखिए सेम है, डेट देखिए सेम है। ये 15 अगस्त और 15 अगस्त काट करके आपने हटा दिया, 15 अगस्त और 15 अगस्त काट करके हटा दिया। अब यहाँ पर 45 से 53 के बीच में कितने वर्ष? तो आप कहोगे सर 8 वर्ष। आपको पता है कोई जनरल ईयर तो 52 वीक 1 डे एक्स्ट्रा, कोई लीप ईयर तो 52 वीक 2 डे एक्स्ट्रा। मतलब वर्ष कैसा भी हो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। तो भाई 8 वर्षों में 8 दिन तो एक्स्ट्रा जरूर होगा, ये लिख दिया। अब 8 वर्षों में क्या कोई लीप का है? क्या कोई लीप का है? तो आप कहोगे सर एक 48 और एक 52, तो 2 दिन लीप के हैं। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 8 और 2 10। और जब दिनों की संख्या अपने पास 7 या 7 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे करके रिड्यूस करेंगे। तो 10 को 7 से भाग देंगे तो 1 वीक और कितना दिन आएगा? 3 दिन। सोमवार का मतलब 1, सोमवार का मतलब 1, और 1 में हमने 3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? 4। और 4 को हम क्या बोल देंगे? 4 को हम बोल देंगे बृहस्पतिवार। 4 को हम क्या बोल देंगे? बृहस्पतिवार। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 15 अगस्त 1953 को बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 15 अगस्त 1953 को बृहस्पतिवार। देखिए मैंने 2 प्रश्न लिए और दोनों प्रश्नों में जानकारी आपको आगे के लिए दी। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हर बार जानकारी आपको आगे के लिए मिले, तो एक प्रश्न पीछे के लिए भी ले लेते हैं जहां पर जानकारी हमें पीछे के लिए दी जाए। तो देखिएगा अगला सवाल ले लेते हैं। यदि 8 जुलाई 2022 दिन शनिवार, 8 जुलाई 2022 दिन शनिवार, तो 8 जुलाई 2015 को कौन सा वार होगा? तो अब आपने देखा 8 जुलाई सेम है, 8 जुलाई काट करके आपने हटा दिया, 8 जुलाई आपने काट दिया। तो जब 8 जुलाई काटा तो 22 से 15 के बीच में आपको कितने वर्ष मिले? 7 वर्ष मिले। अब 7 वर्षों में 7 दिन तो होगा ही होगा, 7 वर्षों में 7 दिन तो होगा ही होगा। 7 वर्षों में क्या कोई लीप का पड़ा? तो आप कहोगे सर 20 और 16 2 दिन लीप के पड़े, तो 7 + 2 9 दिन हो गए। अच्छा एक बात यहाँ पर और ध्यान से समझिएगा, जब भी कहीं ऐसे प्रश्नों में 7 या 7 का मल्टीपल मिले तो उसको आप काटने का प्रयास करिएगा, काट करके ख़त्म करने का प्रयास करिएगा। जैसे ये 7 है तो 7 को आपने काट करके ख़त्म कर दिया, इसकी कहानी ख़त्म। आपके पास बचा क्या? यही 2 दिन बचा, यही 2 दिन बचा। अब जानकारी आपको पीछे के लिए लेनी है तो आप घटा दो, जानकारी आपको पीछे के लिए लेनी है तो आप घटा दो। तो 6 शनिवार का मतलब 6 में 2 घटा दिया 4, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा कभी कभी एक सवाल और बनता है, ये तो आपका सवाल हो गया कि भाई
8 जुलाई 2022 को शनिवार, तो 8 जुलाई 2015 को आपने बता दिया। ठीक है, क्या किया, 8 जुलाई काट करके किनारे किया, 22 से 15 कितने वर्ष, 7 वर्ष। तो 7 वर्षों में 7 दिन तो होगा ही, आपने लिख दिया। 7 वर्षों में लीप के कितने, 2 लीप के, तो 7 दिन को काट करके आपने हटा दिया, बचा 2 दिन। जानकारी आपको पीछे के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे, घटाओगे। शनिवार का मतलब 6 में 2 घटाया 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर वो शनिवार ना दे करके सोमवार या रविवार दिए होते, मान लेते हैं सोमवार दिए, मान लेते हैं सोमवार दिए होते, तब क्या करते, तब आप सोमवार में 2 घटाते। अब सोमवार का मतलब तो 1 में 2 घटेगा नहीं, 1 में 2 घटेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, हम इस सोमवार को बड़ा बना लेंगे, इस सोमवार को बड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे, समझिएगा मेरी बात, जिससे आपको तनिक भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। आप 1 का मतलब सोमवार, 2 का मंगल, 3 का बुध, 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्र, 6 का शनि, 7 का रवि, 8 आए तो फिर सोमवार, 9 आए तो फिर मंगलवार, 10 आए तो फिर बुधवार। तो भाई अगर हम यहाँ पर सोमवार को 1 भी लिख सकते हैं और सोमवार को 8 भी लिख सकते हैं, सोमवार को 8 भी लिख सकते हैं। अब 8 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का मतलब क्या होगा, शनिवार। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं किसी सवाल में कम में ज़्यादा घटाना हो तो उस कम को ही बड़ा बना लो, उस कम को ही बड़ा बना लो। जैसे सोमवार को आप 1 भी लिख सकते हो, तो 1 में 2, 3 या 4 नहीं घटेगा, तो सोमवार को तो आप 8 भी लिख सकते हो, सोमवार को तो आप 8 भी लिख सकते हो। तो अगर 1 में 2 नहीं घटता है तो 8 में 2 घटा लो, 8 में 2 घटाओ 6, 8 में 3 घटाओ 5, 8 में 4 घटाओ 4, 8 में 6 घटाओ 2। तो मतलब आप इस तरह से इसको करोगे, इससे आपको कैलकुलेशन करने में तनिक भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ। हटा इसलिए देता हूँ क्योंकि जो हमारा सवाल था वो ये वाला सवाल था, सवाल जो था वो हमारा ये वाला सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा जहां पर डेट सेम थी, ईयर चेंज था। अब की दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं जहां डेट चेंज है और ईयर सेम है। तो एक हेडिंग डालिएगा, डेट चेंज ईयर सेम, डेट चेंज ईयर सेम। अब जब डेट चेंज हो और ईयर सेम हो तब आपको क्या करना है, जरा सा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया, यदि किसी वर्ष 8 मार्च को मंगलवार, किसी वर्ष 8 मार्च को मंगलवार, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को क्या वार होगा, 10 अक्टूबर को क्या वार होगा। अब ये सवाल आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 8 मार्च को मंगलवार दिया है और आपसे पूछ रहा है 10 अक्टूबर को उसी वर्ष, मतलब ईयर आपका सेम है, ईयर में आपको कोई फेरबदल नहीं करना है। तो जो जानकारी आपको लेनी है वो मंथ में लेनी है। अच्छा, आपने देखा 8 मार्च दिया है, 10 अक्टूबर पूछ रहा है, तो जानकारी आगे के लिए मांग रहा है। तो जानकारी आगे के लिए मांग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात आपको स्पष्ट होगी। अब देखिए 8 मार्च से आपको ये देखना है मार्च के महीने में कितने दिन। तो अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, सर 8 मार्च को लेना है या छोड़ना है या क्या करना है। तो उस समस्या से आपको मुक्ति रहे, इसके लिए हम लोगों ने नियम बना लिया है कि वो पर्टिकुलर मंथ, अगर मार्च का है तो मार्च का महीना 31 का, 31 उसकी जो मैक्सिमम तारीख है, जो दी गई तारीख में से, मैक्सिमम तारीख में से दी गई तारीख को घटा दीजिए। जैसे मार्च का महीना है 31 का है तो 31 में से 8 घटा दीजिए। अगर अप्रैल का होता तो 30 होता और 30 की जो तारीख दी होती, अप्रैल की जो तारीख दी होती उसको घटा देते।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 31 में से 8 घटा दिया तो हमें मार्च में 23 मिला। मार्च में 23 के बाद अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर की 10 तारीख। ध्यान से देखिएगा, मार्च में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सबको जोड़ करके आपको 7 से भाग देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये काम टफ है कि सबको जोड़ा और 7 से भाग दिया। तो बाद में दोस्तों अगर हमें 7 से भाग ही देना है तो हम शुरुआत में ही क्यों ना 7 से भाग दे लें, क्योंकि बाद में इनको जोड़ो और फिर 7 से भाग दो, उसमें समय भी ज़्यादा जाएगा, जोड़ने में कहीं एक आध नंबर इधर उधर हुआ तो रिस्क भी रहेगा। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही इसको 7 से भाग दे दें। जैसे यहाँ पर 23 लिखा है और अब दोस्तों अगर 23 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 वीक और 2 दिन शेष आएगा। आपको पता है वीक का कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको पता है वीक का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो भी फर्क पड़ता है वो अतिरिक्त दिनों का पड़ता है। तो केवल आप 23 ना लिख करके केवल क्या लिख दो, 2 लिख दो। केवल 23 ना लिख करके क्या लिख दो, 2 लिख दो, आपका काम आसान है। फिर इसी तरह से 30 की जगह पर आपने फिर 2 लिख दिया। भाई 30 को जब 7 से भाग दिया तो 4 वीक और 2 दिन आया, आपने 2 लिख दिया। फिर 31 की जगह पर फिर 3 लिख दिया, फिर 30 की जगह पर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 2 और फिर 3। अब देखिए 2 2 4 3 7, आप चाहो तो इस 7 को काट दो। क्यों काट दो भाई, काट इसलिए दो कि 2 2 4 3 7 7 दिनों से बना एक सप्ताह, एक सप्ताह का कोई फर्क नहीं है, काट करके किनारे करो। और फिर आप क्या काट सकते हो, फिर आप काट सकते हो, देखिए यहाँ पर 2 3 5 और 2 7, ये काट सकते हो, ये काट सकते हो। अब आपके पास बचा क्या, 3 ये 6 दिन। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो जोड़ोगे और पीछे के लिए लेनी है तो घटाओगे। तो मंगल का मतलब 2, 2 में आपने 6 जोड़ा तो क्या मिल गया 8, और 8 का मतलब क्या हुआ, 1 वीक और 1 दिन, और 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर को सोमवार है। 10 अक्टूबर को सोमवार है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से पूरी बातों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं फिर से पूरी बात को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया कि 8 मार्च को मंगलवार उसी वर्ष 10 अक्टूबर को क्या वार, तो आप कहोगे मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 का। तो 31 में से आपने 8 घटाया तो आपको 23 दिन मिला। मार्च में 23 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर। तो मार्च का जो 23 है हम 23 की जगह पर क्या लिख दें, 2। अप्रैल का 30 की जगह पर 2, मई का 31 की जगह पर 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर की 10 तारीख तो 3। आप क्या करोगे, इसको 7 या 7 का मल्टीपल बना करके काट दोगे। जैसे 3 2 5 2 7 कट गया, 2 3 5 और 2 7, ये भी कट गया। 3 और 3 6 बचा। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे। मंगल का मतलब 2, 2 में 6 जोड़ा 8, और 8 को क्या लिखोगे, 1 वीक और 1 दिन, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल हम लोग और लेते हैं ऐसा ही। यदि किसी वर्ष 12 जुलाई को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 8 दिसंबर को क्या वार हो, उसी वर्ष 8 दिसंबर को क्या वार होगा। किसी वर्ष 12 जुलाई को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 8 दिसंबर को क्या वार होगा। तो फिर वहीं पर यहाँ पर बात कर रहा है कि उसी वर्ष, मतलब वर्ष आपका सेम है, वर्ष आपका सेम है। तो अगर वर्ष आपका सेम है तो 12 जुलाई से आपको जाना कहाँ है, 8 दिसंबर। तो जुलाई का महीना दोस्तों कितने का होता है, तो जुलाई का महीना होता है 31 दिन का। जुलाई का महीना होता है 31 दिन का। तो 31 में से आपने 12 घटाया, 31 में आपने 12 घटाया तो आपको कितने दिन मिले, 19 दिन।
अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर की कौन सी तारीख? 8 तारीख। तो ये देखिए, अगर आप 19 को 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा। जुलाई के बाद अगस्त में 3 दिन, अगस्त में सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर की 8 तारीख है तो 1 लिख सकते हो। अब देखो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 और 1 14। आप चाहो तो इस 14 को काट करके ख़त्म कर दो। 14 का मतलब क्या हो जाएगा? 14 का मतलब 2 वीक हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या? केवल 2 दिन बचा। केवल क्या बचा? 2 दिन बचा। अब शुक्रवार का मतलब 5, 5 में आपने 2 जोड़ा तो आपको क्या मिला? 7। और 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है रविवार। 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है रविवार। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने दोनों सवाल ऐसे लिए जिसमें जानकारी आगे के लिए मांग रहा था। अब कोई सवाल ऐसा ले लेते हैं जिसमें जानकारी हमसे पीछे के लिए मांग ले। तो जानकारी आगे के लिए तो हम जोड़ेंगे और जानकारी पीछे के लिए तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखते हैं। जैसे आपके सामने आ गया, यदि किसी वर्ष 10 नवंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष 5 जुलाई को क्या वार हो? सेम सवाल वैसा ही है। एक बार समझते हैं। यदि 10 नवंबर आपको दिया क्या है? 10 नवंबर को क्या दिया है? शनिवार। 10 नवंबर को क्या दिया है भाई? शनिवार। तो आपसे पूछ किसके लिए रहा है? आपसे पूछ रहा है 5 जुलाई के लिए। 5 जुलाई के लिए आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम उल्टा लौटेंगे 10 नवंबर से 5 जुलाई की तरफ। तो नवंबर के 10 दिन और फिर अक्टूबर के 31 दिन, फिर सितंबर के 30 दिन, फिर अगस्त के 31 दिन और फिर जुलाई के। तो 31 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपको 26 दिन मिलेंगे। अब इसको और रिड्यूस करते हैं। इस 10 को हम लिख सकते हैं 3, इस 31 को भी लिख सकते हैं 3 और इस 30 को लिख सकते हैं 2, इस 31 को लिख सकते हैं 3 और इस 26 को लिख सकते हैं 5। तो 5 3 8, 5 3 8, 3 11 और 3 3 3 6, 3 9, 5 14। ये काट करके हमने ख़त्म कर दिया। केवल 2 दिन बचा। केवल 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचा और आपको पता है कि जानकारी यहाँ पर पीछे के लिए लेनी। तो दोस्तों, जब जानकारी आपको पीछे के लिए लेनी हो तो आप क्या करोगे? तो आप उसको घटाओगे। यहाँ पर शनिवार का मतलब 6 में 2 घटाया 4 और 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ बृहस्पतिवार। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ बृहस्पतिवार। 4 का मतलब बृहस्पतिवार। तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो अब हम लोगों ने देखिए 2 तरह के सवाल ले लिए। पहला टाइप लिया जब डेट सेम हो ईयर चेंज हो, दूसरा जब ईयर सेम हो डेट चेंज हो, और अब तीसरे टाइप का सवाल लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर डेट भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो तीसरे टाइप के सवाल पर हम लोगों ने कदम रख दिया जहां पर क्या है भाई? डेट चेंज और ईयर भी चेंज। डेट चेंज और ईयर भी चेंज है। तो आपका डेट भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। अब यहां पर कैसे सवाल लगाएंगे? तो चलिए एक सवाल देखते हैं। यदि 17
मार्च 1945 दिन मंगलवार। यदि 17 मार्च 1945 दिन मंगलवार तो 27 अगस्त 1950 को क्या वार होगा। देखिए एक सवाल हम लोगों ने ये ले लिया जब क्या है, डेट भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। तो पहला काम हम ऐसे सवालों में करेंगे कि डेट को समान करेंगे। पहला काम क्या करेंगे भाई, डेट को समान करेंगे। जैसे 17 मार्च 1945 है तो पहला काम करिए 17 मार्च 1950 ले लीजिए। तो 45 से 50 कितने वर्ष सर, 5 वर्ष होंगे। 45 से 50 कितने वर्ष, तो आप कहोगे सर 5 वर्ष होंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा, तो भाई 5 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। कोई लीप का है तो 48 लीप का है तो 1 दिन और, तो 1 दिन और। अब बात करें, देखिए यहां पर जब 45 से 50 लिया तो ईयर आपका सेम हो गया। ईयर जब आपका सेम हो गया तो ये 5 और 1 को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, ऐसे ही इसको पड़ा रहने दीजिए। अब हम 17 मार्च से 27 अगस्त पर जाएंगे। तो मार्च का महीना भाई 31 का होता है और 31 में जब आपने 17 घटाया तो आपको 14 दिन मिले। अब बताओ 14 लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि 14 को जैसे ही बेटा 7 से भाग दोगे तो 2 वीक तो 0 दिन आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 14, या मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया 14, मार्च में 14, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त की कितनी तारीख 27। तो मार्च का 14 का मतलब 0, अप्रैल का 30 का मतलब 2, मई का 31 का मतलब 3, जून का 30 का मतलब 2, जुलाई 3 और अगस्त की 27 तारीख का मतलब 6। तो 6 3 9 2 11 3 14, ये भी कट गया। 6 3 9 2 11 3 14, आपके पास केवल बचा क्या, 2 दिन। ये टोटल एक्स्ट्रा डेज आए थे, ये 5 और 1 वर्षों का आया था और 2 महीने का। अब ध्यान दीजिए, इस 5 और 2 को भी आप काट कर खत्म कर सकते हो, क्योंकि 5 और 2 से बना क्या 7 और 7 दिनों का मतलब 1 वीक। अब टोटल आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज आए वो केवल 1 आया। इतनी कहानी पूरी गढ़ने के बाद हमें एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन केवल 1 मिला। तो मंगल का मतलब 2, 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 27 अगस्त 1950 को बुधवार। 27 अगस्त 1950 को क्या वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार पूरी बात को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। कहीं पर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइएगा। जैसे आपको दिया गया है कि भाई 17 मार्च 1945 दिन मंगलवार, तो आपसे 27 अगस्त 1950 के लिए पूछ रहा है। तो आप करोगे क्या, आप 17 मार्च 1945 से 17 मार्च 1950 जाओगे। पहला काम करोगे, ईयर सेम करोगे। तो जब 45 से 50 आपने देखा तो आपने पाया क्या, 5 वर्ष। आपने पाया क्या, 5 वर्ष। तो 5 वर्षों में 5 दिन तो होगा ही होगा। अब 5 वर्षों में क्या कोई लीप का आया, तो आपने देखा कि भाई 1 लीप का भी आ गया। तो 5 + 1 आपने लिख करके एज इट इज छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने देखा 17 मार्च से 27 अगस्त, तो मार्च का जो महीना है वो कितने का है, 31 का। 31 में से आपने 17 घटाया तो 14 दिन। मार्च के 14 दिन, अप्रैल का 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 27। अब 14 की जगह पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ 0। अप्रैल में 30 की जगह 2, मई में 31 की जगह 3, जून में 30 की जगह 2, जुलाई में 31 की जगह 3 और अगस्त में 27 की जगह 6।
जब आपने सब जोड़ा तो 6 3 9, 2 11 3 14, ये कट हो गया। आपके पास बचा क्या, ये 2। इस 2 को आपने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ही आपने 2 लिखा, 5 और 2 मिलकर के फिर 7 हो गए, फिर कट गया। आपके पास केवल 1 दिन बचा। अब जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ दो। तो मंगल का मतलब 2, 2 में 1 जोड़ा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, बुधवार हो गया। 3 का मतलब क्या हो गया, बुधवार हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसा ही एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैंने ले लिया, यदि 15 अगस्त 1972 दिन बुधवार, तो 24 नवंबर 1975 को कौन सा वार, 24 नवंबर 1975 को कौन सा वार। तो कैसे हम करेंगे, वही पैटर्न जो पिछले सवाल में हम लोगों ने अप्लाई किया था वही फिर लगाएंगे। हम क्या रखेंगे, 15 अगस्त 1972 से 15 अगस्त 1975, 72 से 75। तो 72 से 75 कितने वर्ष, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष। तो बेटा क्या कोई लीप का आया, आप कहोगे सर लीप का तो है, 72 लीप का तो है, लेकिन सर बात अगस्त से शुरू हो रही है, तो वो फरवरी का 29वां दिन जा चुका है। यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप केवल लीप देख करके एक दिन मत जोड़िएगा। मेरी बात गौर से यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर कोई लीप वर्ष दिया है तो इसका मतलब, लीप वर्ष दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अतिरिक्त दिन आपके 2 आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो आप कहोगे सर 15 अगस्त से हो रही है। तो अगर 15 अगस्त से हो रही है तो क्या फरवरी का 29वां दिन है, फरवरी का 29वां दिन तो जा चुका है, और जब जा चुका है तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 3 दिन ही अतिरिक्त दिन लेने हैं, वो आपने ले लिया, आपने ले लिया। अब 15 अगस्त से 24 नवंबर जाना है, तो अगस्त का महीना कितने दिन का, तो आपने पाया अगस्त का महीना जो है 31 दिन का। अब 31 में 15 घटाया तो 16 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के, और नवंबर की 24 तारीख। इसको और रिड्यूस करो तो 16 को 2 लिख सकते हो, 30 को 2 लिख सकते हो, और 31 को 3 लिख सकते हो, 24 को भी 3। 3 2 5 2 7, ये भी कट गया। आपके पास केवल बचा क्या, 3 दिन बचा। तो 3 ले जा करके आपने यहाँ पर जोड़ दिया। तो जब 3 ले जा करके आपने जोड़ दिया तो 3 और 3 मिल करके 6 हो गया। अब जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो आप जोड़ोगे। बुधवार का मतलब 3, 3 में आपने 6 जोड़ा तो 9 मिल गया, और 9 का मतलब फिर क्या हुआ, 1 वीक 2 दिन, और 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब तो मंगलवार होगा। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 24 नवंबर 1975 को कौन सा वार, मंगलवार। 24 नवंबर 1975 को कौन सा वार, तो आप कह दोगे क्या, मंगलवार। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर 2 सवाल लिए और दोनों सवालों में जानकारी आगे के लिए ली। अब अगर यहीं पर जब सवाल ऐसा ले लेते हैं जानकारी पीछे के लिए, तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, पैटर्न वैसा ही, अब की बार घटा देंगे। अब की बार क्या करेंगे, घटा देंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा, यदि 8 सितंबर 1942 दिन बृहस्पतिवार, तो 8 सितंबर 1942 दिन बृहस्पतिवार, तो 12 अप्रैल 1937 को कौन सा वार। तो पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम करोगे आप ईयर सेम करोगे। पहला काम क्या करोगे भाई, पहला काम करोगे ईयर सेम करोगे। तो जब ईयर सेम करोगे तो 8 सितंबर 1942 से 8 सितंबर 1937, तो 42 से 37 5 वर्ष। अब 5 वर्षों में 5 दिन तो होगा ही होगा।
5 वर्षों में क्या कोई लीप का है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। 40 लीप का है तो एक दिन और ले लिया। इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब 8 सितंबर से 12 अप्रैल आना है तो सितंबर के 8 दिन, अगस्त का 31 दिन, जुलाई का 31 दिन, जून का 30 दिन, मई का 31 दिन और अप्रैल की 30 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच 18 दिन। ये है स्थिति। अब 8 को अगर हम और रिड्यूस करना चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 31 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। 31 की जगह पर फिर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अगर आप चाहो तो इस 4 और 3 को काट कर ख़त्म कर दो, इस 3 3 6 1 7 को काट कर ख़त्म कर दो। केवल 2 बचा है, इस 2 को ले जाओ यहाँ लिख दो। जैसे ही आपने 2 यहाँ पर लिखा तो फिर 5 और 2 का खेल कर दिया 7, इसको भी ख़त्म कर दिया दोस्तों। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास केवल 1 दिन बचा। आपके पास बचा क्या? केवल 1 दिन बचा। तो करोगे क्या? सर बृहस्पतिवार में से 1 घटा देंगे। तो बृहस्पति का मतलब 4, 4 में 1 घटाया 3 और 3 को हम क्या लिख देंगे? 3 को हम बुधवार लिख देंगे। बुधवार आपका जवाब आ जाएगा। बुधवार आपका जवाब आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोगों ने 3 तरह के सवाल किए। पहला सवाल जो किया वो था जब हमारा डेट सेम हो और ईयर चेंज हो। जब हमारा डेट सेम हो और ईयर चेंज हो। दूसरा सवाल हमने किया जो हमारा डेट चेंज हो और ईयर सेम हो। ठीक है ना? पहले में डेट सेम ईयर चेंज, दूसरे में ईयर सेम डेट चेंज और तीसरे में हम लोगों ने क्या किया? तीसरे में डेट और ईयर दोनों को चेंज कर दिया। तो जब डेट और ईयर दोनों को चेंज कर दिया तब सवाल हम लोगों ने लगाए। अच्छा, सवाल हम लोगों ने 2 तरह के किए। क्या क्या किए? एक बार जानकारी आगे के लिए और एक बार जानकारी पीछे के लिए। तो जब जानकारी हमने आगे के लिए ली तो हमने क्या किया? जोड़ दिया। और जब जानकारी हमने पीछे के लिए ली तो हमने क्या किया? घटा दिया। तो इतनी बातों को हम लोगों ने आज लिया है। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और अगली बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो इतने पर ही आज हम लोग विराम लगा देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप आगे शेयर करते रहिए। मिशन इंस्टीट्यूट आपको बहुत आभारी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।